हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, मैं भी बाहर गई थी, इतनी धूप पड़ती बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने रास्ते में लेके नारियल पानी पिया। नारियल पानी पी के उसके बाद में फिर घर पे आई। घर पे आके मैं पहले गई थी तो दाल रोटी बना के गई थी गाइस। फिर वापस आई तो मैं इसको बच्चों के लिए तो दाल रोटी बना के गई थी। हम क्या खाएंगे, बच्चों के लिए मैंने फीकी दाल बनाई थी, तो इसीलिए फिर मैं वापस आके थोड़ी देर बैठी रिलैक्स हुई, क्योंकि मेरे को चक्कर से आने लगे थे। फिटनेस बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। तो फिर आके मैंने रोटी और बनाई मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, और अभी मैंने आलू की ये भुजी बनाई है, भुजिया इसे कहते हैं, आलू फ्राई की है मैंने। और ये दाल भी तो मैंने बना के गई थी, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, मैंने वीडियो बनाई थी। ये रोटी भी मैंने बना ली है, आके भी खाएंगे। बच्चे नीचे गए हुए हैं। तो गाइस, अभी तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और हवा चल रही है गरम गरम, इसको कहते हैं लू चल रही है बड़ी तेज की। आके मैंने खीरे वीरे काटे हैं, लेके आई थी, खीरे वीरे काट लिए हैं। अभी हम खाना खाएंगे। और जिस काम के लिए मैं गई थी गाइस, वो काम हुआ ही नहीं, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार में हाफ छुट्टी होती है, तो उस वजह से वो काम ही नहीं हुआ गाइस। बहुत परेशान हुई है मैं, इतनी परेशान हुई कि इतनी धूप में मैं गई भी और वो काम भी पूरा नहीं हुआ बच्चों को छोड़ के। कहते हैं ना गाइस, किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होके रहता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। कितना भी भाग लो, जिस चीज के पीछे भागेंगे ना वो चीज ही आगे आगे भागती जाएगी, है कि नहीं। मैं इसमें कुछ गलत कह रही हूँ तो कमेंट में जरूर बताना गाइस कि ये हकीकत है कि नहीं है। तो वही बात है ना गाइस, जिस चीज के पीछे भागो वही चीज आगे आगे भागती है। तो भागना ही बंद कर दो, बैठ जाओ जहाँ बैठे हो, जो चीज आनी होगी वो अपनी आप आ जाएगी। मैं बता रही थी गाइस, मैंने आपको अपनी मम्मी की और क्या कहती हूँ बहन की बात बताई थी। मैंने ना छोटे वाले भाई की बात नहीं बताई थी। छोटा वाला भाई है ना मेरा, काम पे जाता था वो पुलिये की तरफ, तो वहाँ पे ना मतलब आपको पता ट्रेन के नीचे काफी हादसे वगैरह होते रहते हैं। तो वहीं पे किसी के ना मतलब रूह के झपेट में आ गया था। लेकिन आज के टाइम पे तो कोई मानता नहीं है इस बातों को, लेकिन ऐसा हुआ था। उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा तो नहीं थे, हाँ पापा मम्मी नहीं थे, नहीं मम्मी के बाद में पापा की बात बताती हूँ, भाई की बाद में बताऊंगी, सॉरी। पापा जो थे मेरे बहुत बीमार हो गए थे, कमजोर हो गए थे। बहन की बाद में, इनके जाने के बाद में मैं भी काम पे जाती थी, छोटा भाई भी काम पे जाता था, बड़ा भाई मतलब अपने खाने पीने में लगा रहता था। उसके बाद क्या हुआ, पापा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनको मेहरौली हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। पापा को मेहरौली हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। ताऊ जी आए हुए थे मेरे, तो ताऊ जी को मैंने कहा ताऊ जी मेरे को पापा से मिलवा के आ जाओ, मिलवा के आ जाओ। तो फिर उसके बाद में वो मिलवा के आए थे मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा पापा ऐसे करो, जूस, बड़े पापा को बोला था मैंने, ताऊ जी पापा के लिए जूस तो ले लो। तो क्या लूँ, वो तो पीता ही नहीं है, ऐसे कहा उन्होंने। मैंने कहा आप लो तो सही, मैं पिलाऊंगी। तो मैं पापा पे अपनी जिद चलाती थी, जबरदस्ती करती थी, क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी थी और वो मेरी सुनते भी थे। तो फिर मेरे को वो गाली वगैरह देते थे ना शराब पी के वगैरह, तो मतलब फिर जूस वूस पिला दिया था। वहीं पे मेरी मामी भी आई हुई थी, मतलब किसी काम से आई होगी अपनी बड़ी लड़की के साथ। तो उस टाइम मामी भी मिल ली थी पापा से, मैं भी मिल ली थी। और बड़ा वाला भाई था जो हॉस्पिटल में, उसको रोका गया था कि भाई पापा के पास रुक जा। पापा को लूजुएशन हो गए थे, तो फिर पापा को वहाँ से मतलब कपड़े, उसके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसने उधार करके किसी से ना पजामा लेके पापा को पहनाया था। उसके बाद में उसको खुद को इतना फीवर हो गया था बहुत ज्यादा, बड़े वाले भाई को। तो फिर वो वहां से ना मतलब डॉक्टर ने दवाई तो दी थी उसको, मतलब फर्क नहीं पड़ा, बहुत तेज वाला बुखार हो गया था। तो वो वहां से आके घर पे लेट गया और हम हॉस्पिटल में थे। तो ताऊ जी गाली देने लगे कि एक काम दिया था बड़े वाले को और वो भी वो नहीं रुका। तो वो रुकता कैसे जब उसकी तबीयत ही खराब हो गई थी। तो फिर पापा को जूस वूस पिलाया। तो फर्स्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम पापा ने मुझे एक गाली दी थी वहाँ पे, और मेरे सर पे मतलब ऐसे हाथ मतलब लगा दिया था कि बेटा खुश रही हो, इतना कह दिया था। और
फिर उसके बाद में फिर हम घर आए। घर आने के बाद में देखा तो बड़ा वाला भाई ने मतलब पूरी मतलब उल्टियों से घर भर दिया था उसको, मतलब उल्टियाँ वगैरह हो गई थी। और उसको फिर मैंने साफ ऑफ की ना, जितनी देर में फ़ोन आ गया कि पापा ख़त्म हो गए, मतलब पापा लूज वजन के तरफ से मतलब लूज वजन हो गए थे ना पापा को, तो उसी रास्ते से पापा के मतलब सांस निकल गया था, तो पापा ख़त्म हो गए। फिर टेंशन सी हो गई, रोने लगे, पीटने लगे। भाई इधर भाई बीमार, उधर पापा ख़त्म हो गए। बड़ा वाला भाई करे तो करे क्या, वो भी मतलब इतना काबू में नहीं। और मैं रो रो के पीट के मतलब परेशान, क्योंकि मम्मी भी नहीं, बहन भी नहीं, मैं अकेली, मेरे पे पड़ गई सारी बात। गाइस मैंने इतना दुख देखा ना अपनी लाइफ के अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। बताते हुए भी है ना, मतलब एक अंदर ही अंदर ना इतना दुख सा होता है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैं अपने मतलब मैंने आपको अपना परिवार समझा है ना, तो मैं हर बात आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी, कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि एक बार बताओ, इतना मैंने दुख देखा। फिर पापा को मतलब पापा ख़त्म हो गए, उसके बाद के अंदर हमारे पे क्या बीती तीनों बहन भाई पे, आप सुनोगे ना तो सुन के हैरान हो जाओगे गाइस कि कितनी विपदा हमारे पे मतलब इतनी टूट पड़ी थी उस उम्र के अंदर। इतनी मतलब कम उम्र थी, कम उम्र के अंदर ही मैंने इतना दुख देखा, आप मानोगे नहीं। और कोई मतलब पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हम 3 बहन भाई, खाना खाया नहीं खाया, कोई पूछने वाला नहीं। फिर बीच में मेरी तबीयत, जब पापा ख़त्म हो गए थे ना, तो मैं 6 महीने के लिए घर के अंदर बंद हो गई थी। पता नहीं ना जाने मुझे क्या हो गया था, ना मैं बोलना जानती, ना कुछ कहना जानती, मतलब चुप हो गई थी बिल्कुल। मतलब खाना पीना भी मेरा भाई वगैरह मुझे होटल से ला के खिला रहे थे। फिर काफ़ी जगह इन्होंने मुझे दिखाया करा, तो मेरे अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मतलब जो कि कोई कुछ बताए। मैं तो मतलब एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, जैसे कि मतलब मैं सोचने लगी पापा चले गए, मम्मी चली गई, बहन चली गई, तो डिप्रेशन में जाने के बाद में इंसान पागलों जैसी हरकतें नहीं करते, वैसा हो गया था मेरे साथ गाइस। बताओ आप, तो लोगों को लगा कि मेरे अंदर कोई ना भूत आ गया है। मतलब हरकतें डिप्रेशन में जाने के बाद में कोई समझ नहीं आता ना, वैसी हरकतें हो गई थी मेरे अंदर। अगर मेरे अंदर कोई चीज़ होती तो जहाँ जहाँ मुझे लेके गए वहाँ कुछ निकलता तो सही, ऐसा कुछ निकला ही नहीं। जब मेरे अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, वो बताऊंगी गाइस। और कितनी बातें हैं, मैं आपको बहुत सी बातें बताना चाहती हूँ। मैं अपना दिल आप लोगों के सामने ही खोलना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मुझे हिम्मत दो, मुझे मतलब हर बात का कोई रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरी माँ बहन तो है नहीं जो मुझे कोई रास्ता बताएंगे। तो मैं आप ही लोगों को सब कुछ अपना परिवार समझती हूँ, तो आप ही लोग मुझे रास्ता बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस डिप्रेशन की वजह से मैं आज भी दवाई खा रही हूँ गाइस, लेकिन भारी तो गाइस मेरे बच्चों पे पड़ रही हूँ ना मैं, कि आज मैं उनकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी मेन बात है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ। और अभी तो मुझे आपको मेरे दोनों भाइयों की बातें बतानी है, मेरी खुद की बातें बतानी है, आपको बहुत सी बातें शेयर करनी है आपसे। आज की वीडियो मेरी यहाँ तक ही है गाइस। ओके बाय गाइस। बच्चे नीचे गए हुए हैं मेरी सास के पास, मेरी सास बीच में कपड़े धो रही है और मेरी नंद आई है बेचारी काम पे से। और मैं बता देती हूँ कि मेरा पियर के अंदर अब कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। हम 4 बहन भाई थे, उसमें से सिर्फ मैं एक ही बच्ची हूँ। मम्मी पापा तीनों बहन भाई ख़त्म हो गए, मैं एक हूँ। और यहाँ ससुराल के अंदर मेरे हस्बैंड अकेले हैं और मैं अकेली इनकी बहू हूँ। 2 मेरी नंदे हैं, मेरे सास ससुर है, 2 मेरे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड का काम नहीं लगा हुआ। सारी जिम्मेवारी तो हम पे ही है, लेकिन अभी बेचारे मेरे सास ससुर जैसे भी करके अपना गुजारा कर रहे हैं, खुद ही मना रहे और खुद ही खा रहे हैं। मैं इतनी मतलब कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं उनका काम कर सकूँ। क्या मैं अपना ही नहीं कर पाती तो मैं उनका कैसे करूँ, वो भी मेरे ऊपर ही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल को भगवान ना करे कोई बात होए तो मैं कैसे संभालूंगी ये सब कुछ। मैं बहुत हिम्मत रखने की कोशिश करती हूँ
लेकिन प्लीज़ मुझे आप लोगों का भी साथ चाहिए। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे अपनी सेहत के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर बहुत वीकनेस आ चुकी है, मुझे कोई होश ही नहीं रहता है। मैं रात को दवाई लेती हूँ तो मुझे सुबह तक नशा रहता है दवाई का गाइस। ना मैं खाना टाइम पे बना पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, मैं अपने शरीर से ही बेजान होती जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया, दवाई भी ले ली, मैंने आयुर्वेदिक भी ले ली, मैंने विदेशी भी ले ली, जो कहते हैं वो दवाई ले ली मैंने, जिसने कहा वहाँ भी चली गई मैं, लेकिन मेरे शरीर में आराम ही नहीं आ रहा है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ तो सुबह उठने के चक्कर में मैं पूरी रात ही नहीं सोती हूँ। बताओ कैसा सिस्टम है, बताओ मेरे दिमाग का। तो कि सुबह ना सोऊंगी, रात को ना उठना पड़ेगा, उठी हुई होंगी और चली जाऊंगी बाहर ठंडी हवा खाने। ऐसा भी कोई होता है क्या गाइस? अगर आप मेरी बात पूरी सुन रहे हो तो प्लीज़ मुझे इस बात के ऊपर कमेंट ज़रूर करना, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि मैं बहुत मुश्किलों से बीती हुई हूँ गाइस। अब मुझे आप लोगों का साथ चाहिए प्लीज़। बाय गाइस, मेरी वीडियो यहाँ तक की थी, नेक्स्ट वीडियो मेरी कल आएगी। ओके बाय, मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ।